जो परमात्मा से मिला सकते हैं, ये वो स्त्री जो परमात्मा से मिलन का कार्य कराते हैं। चाहे ब्राह्मण होगा वो भी परमात्मा से मिलन कार्य कराएगा, क्षत्रिय होगा वो भी भगवान से मिलन का कार्य कराएगा, वैश्य होगा वो भी मिलन भगवान से मिलन का कार्य करवाएगा, और शूद्र होगा तो वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य कराएगा। वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य करेगा। ईश्वर से मिलन हो, वो ईश्वर से। धनीराम, मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। पत्नी करे कि पूरा गांव चला गया, पूरा नगर चले गया, सब सुना पड़ गया, और तुम कह रहे हो कि यहाँ रहना, अकाल पड़ रहा है, भूखे मर जाओगे, क्या बचा है यहाँ पर। धनीराम कुमार ने कहा, कुछ भी हो मैं नहीं जा सकता, मैं। पत्नी नाराज हो गई, चली गई, बच्चे चले गए। धनीराम कहता है, मैं कैसे चले जाऊं, भले भूखा मर जाऊंगा, कुछ ना मिलेगा, पर कम से कम यहाँ जो शिव का मंदिर है, जहाँ मैं एक दीपक रोज लगाता हूँ, वहाँ दिया तो लगाऊंगा। भगवान कहेंगे कि अकाल पड़ा और तू मुझे छोड़कर चले गया, मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता, मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता। ये वाले माइक अच्छा नहीं चल रहा, एक नियम में नहीं छोड़ सकता, मैं उस नियम को नहीं छोड़, मैं नियम नहीं त्याग सकता, मैं नियम नहीं छोड़ सकता। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, सारा गांव चले गया। धनीराम कुम्हार मंदिर जाता रहा, कुछ नहीं था, पेड़ों की पत्ती को तोड़कर सुखाकर उसका तेल निकालकर वृक्षों से उसका दीपक लगाने लगा, पर नहीं, भूखा मरता रहा, नहीं, नियम ना टूट जाए। एक दिन ऐसा हुआ, धनीराम दिया लगाने के लिए शिव के मंदिर में गया था, तभी देव अधिदेव महादेव ने बूढ़े का रूप रखा और बूढ़े का, और बूढ़े का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, भैया बहुत भूख लगी, कुछ मिलेगा क्या? हमने आपसे कहा था, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरदान। शिव की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान शंकर की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपने घर में कोई बुजुर्ग है, माता पिता है, उनके भोजन करा देना, उनकी सेवा कर लेना, ये शिव सेवा। अपने बड़े साथ, अपने से बड़ा कोई आया है, उसका आदर कर लेना, सम्मान कर लेना, उसका मुख झूठा करा देना, ये शिव की सेवा, ये शंकर की सेवा। वो एक लाइन हमारे शैलेंद्र जी गुनगुनाते हैं, मैं मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए ख्याल आ गया, मैं मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ की सेवा की नहीं। कोरस वालों का तेज करो थोड़ा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा जाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हमने कितना आराधना करी, कितनी साधना। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है। शंभु शंभु शंभु
शंभु। मैं डाली साहू, जो कि ग्राम टांडा, घरी सीमा, जिला रायपुर की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का, बेलपत्र का, शिव की भक्ति का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े भाई कहीं बैठी हों, डोली साहू, जो कि ग्राम टांडा, घर सीमा, जिला रायपुर की निवासी है, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरे बड़े भाई ललित साहू, जो 22 वर्ष के थे गुरुदेव, 26/4/2022 को उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, प्राण छूट गए, समाप्त गुरुदेव। जिसके बाद मेरी मम्मी पापा बहुत चिंता में पड़ गए। कथा, आपकी कथा के बारे में तो मालूम ही नहीं था, हम जानते भी नहीं थे आपको, और हमारा कहीं विश्वास भी नहीं था। भाई मर गया 22 साल का, तो और सब कुछ समाप्त सा हो गया गुरुजी। तब मेरे पड़ोस की एक आंटी ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को बोलो कि शिव जी की कथा आती है आस्था चैनल पर, सुने। मेरी माँ से मैं कैसे कहूँ, क्योंकि उसका 22 साल का लड़का मर गया। शान कैसे कहूँ कि माँ तू कथा सुन। फिर भी मैंने हिम्मत कर मेरी मम्मा से कहा, मम्मी तुम चिंता मत करो, टीवी पर कथा आती है, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरे माता पिता कथा में मन लगाए, कुबरेश भंडारी के दरवाजे पर सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहाँ का रुद्राक्ष लिया, बाबा को नमन कर बाबा से प्रार्थना कर आए, बाबा मेरा 22 साल का लड़का एक्सीडेंट में चला गया, कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, कैसे भी कुछ करो, पर मुझे मेरा बेटा दे दो बाबा। कंकर शंकर की पूजन करी, सीहोर से ही कंकर शंकर ले आई। मेरी माँ ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तुमरुका जी का नाम लेकर प्रयोग किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बाबा ने कृपा कर मेरी माता के गर्भ से जो 22 साल का बेटा मर गया था, वो 18/9/2024 को बाबा की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया। मैं शिव को नमन करने के, बाबा को प्रणाम करने के, 22 वर्ष का मेरा भाई चले गया। 22 वर्ष। मैंने मेरी माँ से कहा, मेरी पड़ोस की आंटी बोली है, तो एक बार शिव कथा तो सुन, क्या नहीं मानो तुम्हें गंगा मानो, ना मानो तो बेहतर पानी, मानो तुम्हें गंगा मानो, ना मानो तो बेहतर पानी। आप मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आप मानो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितने प्रेम से कहते हो छत्तीसगढ़ महातारी, आप कितने प्रेम से कहते हो ये छत्तीसगढ़ हमारी माँ है। जिसने माँ माना तो उसको छत्तीसगढ़ माँ नजर आ रही है, जिसने माँ माना तो माँ भरण पोषण भी कर रही है। जिसने माँ मान लिया कि छत्तीसगढ़ हमारी महतारी है, छत्तीसगढ़ हमारी माँ है, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ महतारी अपनी भूमि में से उपज दे देकर कहीं लोहे का खदान दे देती है, कहीं अंबारियां दे देती है, और कहीं अन्न का दाना दे देती है। वो छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें भूखी नहीं रखती है। जिसने माँ माना है, इस छत्तीसगढ़ को जिसने महतारी मान लिया मेरी माँ है, तो उसने माँ जैसा निभा दिया, माँ जैसा। और जो माना ही नहीं, जिसने केवल एक विचार करा कि यहाँ से तो मेरे को केवल लोहा मिलेगा, यहाँ से ये पदार्थ मिलेगा, यहाँ से ये पदार्थ मिलेगा, यहाँ से विद्युत मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, केवल कमाई का स्रोत मान, ना ना ना, उसको माँ माना है तो वो माँ जैसी निभाती है। छत्तीसगढ़िया वो माँ जैसी निभाती है, उसमें मातृत्व प्रेम रहता है। आपके क्षेत्र के माननीय
यशस्वी मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी यहाँ पर विराजमान है, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी। मैं दीदी का स्वभाव जानता हूँ, कई कथाओं में मिलना हुआ, वैसे मिलना हुआ। हमने देखा है इनको कि ये बेटियों के लिए वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, वन क्षेत्र में जितने भी वनवासी बच्चे हैं, जितनी वनवासी बेटियां हैं, उनके लिए एक मातृत्व प्रेम रखकर कार्य करती है। मैं दीदी आपको साधुता देता हूँ उसके लिए कि वनवासी क्षेत्र की जितनी बेटियां हैं, वनवासी क्षेत्र के जितने बेटे हैं, उनको आपका मातृत्व प्रेम मिलता है और आप उन बच्चों के लिए जागरूकता से कार्य करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता देता हूँ। हमारे बीच में पवन साय जी आए हुए हैं शायद, बहुत बहुत साधुता। जो एक पत्र दो ना, कौन आए हैं लिख के दो। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको? भगवान शिव की अविरत भक्ति किसको कहते हैं? साधु। तुम मानो तो वो मान, तुम्हारे मानने पर, तुम्हारे मानने। तुम मानो तो छत्तीसगढ़ में रहने वाला एक एक बच्चा जब छत्तीसगढ़ को अपनी मां मान लेगा, छत्तीसगढ़ को अपनी महतारी मान लेगा, तो निश्चित है वो छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें भूखी नहीं रहने देगी, तुम्हें भूखी ना रखे। हमारे बीच में माननीय विजय बघेल जी सांसद दुर्ग से आए हैं, वह जोरदार ताली बजाकर साधुता। और माननीय नंदन जैन जी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जी हमारे बीच में पधारे हैं, वह जोरदार ताली बजाकर साधुता। माननीय इंद्रजीत सिंह जी समाज सेवी भिलाई से हमारे बीच में पधारे हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता। माननीय प्रमोद सिंह जी सांसद प्रतिनिधि जी हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व, शिव कथा कहती है महाराज, हमारे भीतर में जो भाव होगा वो भाव में हमें परमात्मा का दर्शन, वो भाव। मानो तुम्हें गंगा, सब बोलिए सब, शिव जी परीक्षा लेने आ गए, बूढ़े का रूप रख कर आए और बूढ़े का रूप रख कर पहुंचे, और बूढ़े का रूप रख कर जैसे ही पहुंचे, मुझे भूख लगी है बाबा, तुम्हारे यहाँ भोजन मिलेगा क्या? बाबा कहे यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो इतने में भोलेनाथ जो बूढ़े का रूप रख कर आए थे, शिव जी जो बूढ़े का रूप रख कर आए थे, भगवान ओघड़दानी ने कहा, जब बाबा यहाँ भोजन नहीं है, यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम क्यों रह रहे हो? क्यों? इसलिए काय के लिए? बाबा कहने लगे, बस मेरा एक नियम है, एक नियम। मैं शिव जी के मंदिर में रोज आता हूं, दीपक लगाता हूं, कहीं मेरा नियम ना टूट जाए, इसलिए मैं यहां से जाना नहीं चाहता। बाबा अकाल पड़ा हुआ है और तुम ना जाने की बात करते हो, तो तुम्हारे तो प्राण छूट जाएंगे। धनी राम कुमार ने कहा, यदि मेरा विश्वास पक्का है तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही बात हमने पहले भी कहा, केदारनाथ बाद में जाना, अमरनाथ बाद में जाना, कैलाश मानसरोवर बाद में जाना, सबसे पहले अपने घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, तब वो खुद बुलाएगा। हम तुम्हें मना
साधना यहीं बैठ कर करूँगा। गला पकड़ रहा है बाबा, मैं शिव की साधना यहीं बैठ कर करूँगा, मैं शंकर की उपासना यहीं बैठ कर करूँगा, मैं नहीं जाता। शिव ने परीक्षा पास हो गए और मेरे भोले बाबा ने करुणा कर दी। शंकर जी जैसे गए, जो जल वृष्टि हुई, पूरा गांव फिर हरा भरा हो गया। गांव के लोगों को मालूम पड़ा कि अकाल मिट गया। गांव के लोग दौड़ पड़े अपने गांव की ओर। धनी राम के चरण पकड़ लिए। धनी राम, तू कुम्हार है पर तूने गजब करा। धनी राम, तेरी भक्ति इतनी प्रबल थी, तेरी भक्ति इतनी दृढ़ थी, इतनी प्रबल थी। उस भक्ति के बल पर पूरा गांव तर गया और आज अकाल से मुक्त हो गया। घर में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में अगर एक भी भगवान का कोई भक्त तुम्हारे साथ में है तो समझ लेना कि पूरे घर को तार रहा है। पूरे घर, पूरे घर को तार, कोई एक नहीं हो। अगर घर के अंदर, और आज इस व्यासपीठ से कहेंगे, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप सबके चरणों को नमन कर कर एक बात कहना चाहूंगा। याद रखना, तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे कुटुंबियों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारी सहेलियों में, तुम्हारे पहचान वालों में अगर कोई एक भी शिव की उपासना करने वाला है, शंकर को मानने वाला है, तो समझ लेना कि तेरी ऊपर आने वाली आधी विपदा तो वो हर लेगा जो तेरे साथ चल रहा है। आधी विपदा तो वो, गला पकड़ रहा बहुत तेज, आधी विपदा तो वो हर लेगा जो तेरे साथ चल रहा है, जो तेरे साथ। आधी विपदा तो वो हर। खूब मित्र बनाओ, मना नहीं है, खूब दोस्त बनाओ, मना नहीं है, पर उन दोस्तों में एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे पास बैठे, भगवान शंकर की 2 मिनट 5 मिनट की चर्चा करे, शिव की चर्चा करे। समझ लेना कि दिन भर कितने भी मित्र मिले होंगे, पर वो 2 मिनट की चर्चा तेरे पूरे दिन भर को शुद्ध कर देगी। 2 मिनट में क्या है ये शिवपुराण की कथा क्या है? एक किसी ने हमसे पूछा, क्यों महाराज जी ये शिवपुराण की कथा क्या है? हमने कहा वॉशिंग मशीन है। कहा शिवपुराण की कथा और वॉशिंग मशीन? हाँ। तो लोग तो यहाँ आते हैं तो वो बैठते हैं तो कीचड़ में बैठ गए तो कपड़े गंदे हो गए, कहीं नीचे बैठ गए तो कपड़े गंदे हो गए, कहीं ये हो गया, तो तुम तो कह रहे वॉशिंग मशीन है। हाँ, एक मशीन घर पर है, वॉशिंग मशीन, जिसमें सर्फ डाला जाता है, पानी डाला जाता है, मशीन चलाई जाती है, चलती मशीन कपड़े को साफ कर देती है। और एक मशीन है ये शिव महापुराण का पंडाल। यहाँ जो आ जाता है भगवान की भक्ति में, जब वो यहाँ पर भी उसका हृदय जब धोया जाता है तो तन भले साफ ना हो पर मन साफ होकर ही जाता है। मन साफ होकर, ये वो स्थान है। बजाओ, स्मरण किया, कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। माता पार्वती जी मैया, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा, माँ स्वयं जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने जब तारकासुर के विचारों को, तारकासुर के भावों को जाना, ये तो असुर है, राक्षस है, पर इसके अंदर का भाव कितना शुद्ध है कि वो मांग क्या रहा है कि मैं अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शिव के बेटे के द्वारा मरूं। शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, उसके अंदर भी भाव करना। और शिव ओगरदानी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी
शिव तो नेत्र बंद करेगा। कार्तिकेय बाबा को जो माँ पार्वती जी लेकर आई, जगत जननी पार्वती जी ने कार्तिकेय बाबा को देखकर कहा, बेटा ये तारकासुर है जिसने वर मांगा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, शिव जी के बेटे के द्वारा मरूं और बेटे की उम्र मात्र 7 दिन की होना चाहिए, केवल 7 दिन, इससे ज्यादा बड़ा मुझे मार नहीं सकता। 7 दिन की उम्र होना चाहिए जो मेरे को मारे। इनके परिवार की ही वो घटना है जिसमें वो बालक जो 22 साल का था उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो चला गया था। उसके बाद में पुनः फिर उसका जन्म हुआ। हमारे बीच में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ हुआ। बड़े भावपूर्ण है और भगवान देवादिदेव महादेव के दोनों धर्मपत्नी भी और आप भी परम उपासक है शिव। भगवान शंकर की अविरत भक्ति दोनों के भी भाव से शिव भक्ति में हमेशा रमते हैं, शिव भक्ति में लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ होता है। शिव तक और तेरी कृपा बिना न मिले भीड़ लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जब भी होत मेरे खजाना कुबेर का। मुक्ति द्वारे ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारकार तू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा और वर में क्या मांगा कि मुझे 7 दिन का बच्चा मारे, और वो बालक भी शिव जी का, शिव का पुत्र मारे, और 7 दिन का होना चाहिए वो बालक। कितने दिन का? जम के बोलो जरा, 7। और हमने पहले काशी की कथा में कहा था श्रीमद् भागवत कितने दिन की होती है? जम के बोलो जरा, 7। शिव पुराण 7 दिन कितने मिले जन्म के? आपके और हमारे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि। मरेंगे कितने दिन में? यही 7 दिन। कोई रविवार को जाएगा, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई गुरु को, कोई शुक्र को, कोई शनि। और यही 7 दिन जीवन के। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे निकल गए, पूरे 7 दिन। बचा क्या? कुछ नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, मणिकर्णिका का घाव, जो हमने आशीष से कहा था
इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, 8,000 स्क्वायर फीट का बंगला है, करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों के ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते हैं, ब्रांडेड घड़ी है। और मालूम पड़ा एक दिन शमशान में ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना डल्लफ का गद्दा था, केवल शिव था। और वो पुकार थी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु निभाना पड़ेगा। कुछ नहीं है, केवल वही राख का ढेर। और कौन मिलेगा शमशान में? परिवार वाले आग लगाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। जब तन में, अभी तो कितना मम्मी मम्मी पापा, मेरी माँ मेरी माँ, और लड़ाई होती है, ये मेरा वो मेरा, और दिन भर लड़ते हैं, मेरा घर, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, दादी दादा, कितना प्यार करते हैं। और जिस दिन मरोगे, जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। भक्तों की सुनेगी पुकारेंगे, तू नंदी लेकर आ जाना, मेरे काशी देवाने रे। हे भोलेनाथ, हे शंभो, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शंकर, अंत समय में बस तू आ। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, तब उस शमशान में कोई मिलने नहीं आने वाला। तब एक आएगा, और वो है देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, केवल शिव। घड़ी कपड़े की दुकान पर ठीक नहीं होती है, घड़ी शॉपिंग मॉल में ठीक नहीं होती है। घड़ी को ठीक करना है तो घड़ी की दुकान पर ले जाना पड़ेगा। उसी तरह घड़ी बनाने वाला केवल एक है, जिसने घड़ी बनाया, पंचांग बनाया, समय बनाया, वार बनाया, तिथि बनाई, नक्षत्र बनाया, समय बनाया, उसको कालाधिपति कहते हैं। उसका नाम महाकाल है। घड़ी खराब हो तो घड़ी की दुकान पर ले जाओ, और समय खराब हो तो देवाधिदेव महादेव के पास चले जाओ। सुधरना, सवरना, चक्र घूमना। 7 दिन का बालक मुझे मारा, और 7 दिन का बालक पार्वती जी ने गोदी में लिया। षडानंद कार्तिकेय को कहा, जाओ संहार करो तारकासुर का। 7 दिन का बच्चा कैसे संहार करे, कैसे? पार्वती माता ने कहा, मैंने तुझे शक्ति दी है, जा संहार कर। जब शिव और शक्ति की शक्ति हमारे भीतर आती है तो छोटे से छोटा बच्चा भी एक दिन कमाल का काम कर जाता है, छोटे से छोटा। इसीलिए शिवपुराण कहती है, हिम्मत मत हारो कभी जिंदगी में, अपने लक्ष्य को मार्ग कर कर चलते जाओ। कोई कह दे तू डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको डॉक्टर बनकर बिठा दिखाओ। कोई कह दे तू IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, इतनी पढ़ाई कर, दिन रात एक कर दे, IAS ऑफिसर बनकर दिखाओ। कहो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचना आता है।
मंजिल तक पहुंचा। शरणानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार कर दिया। आगे भगवान श्री देवादिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी सुंदर आनंद के साथ में, भाव के साथ यहाँ आए और कावड़ चढ़ाने के लिए शंकर पार्वती जी की कृपा से आप लोग बैठे रहे, थोड़ी देर बैठे रहे। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देव साहे जी भी बैठी हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। साथ में मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि 2 शब्द आपके यहाँ जो लाखों शिव भक्त आए हैं उनको प्राप्त हों और साथ में जो अतिथिगण आए हैं वो भी सम्मिलित होंगे। मैं दीदी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, कौशल्या दीदी भी पधारे। बैठे रहिए 2 मिनट बैठे रहो। कल कथा का 6ठा दिन रहेगा। पावन सुंदर आनंदमय 6ठे दिन की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है। भाव से आप और हम कल की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, आनंदित होंगे। ये 7 दिवसीय शिव पुराण की कथा ये अद्भुत संयोग है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों कांवड़ यात्री शिव जी में जल चढ़ा रहे हैं और यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की मुख से शिव जी की वंदना और आरती और यहाँ पे शिव पुराण की कथा, ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि सावन के इस माह में जब आदमी किसानी में, खेती में, अपने खेत की बियासी में रोपा लगाने में व्यस्त रहता है, कोई बड़ा कार्यक्रम संभव नहीं होता, मगर ये आज आपकी उपस्थिति, प्रदीप मिश्रा जी की उपस्थिति ये बता दिया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ी भीड़ और सबसे ज्यादा उपस्थिति वाला कार्यक्रम भिलाई में ही संभव हो सकता है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया और आज का ये अवसर यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी श्री सांसद महोदय विजय बघेल जी, राम प्रताप सिंह जी, माननीय योगेश्वर राजू जी, विधायक नंदन जैन जी, सुश्री मोना सेन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कौशल्या जी भी उपस्थित है, ताम्रध्वज साहू जी उपस्थित हैं, योगेश्वर जी और आप सबका, रमशीला जी उपस्थित हैं। सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये भिलाई जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, इस मिनी इंडिया में जो धार्मिक सामंजस्य है, सर्वधर्म सर्वभाव, और खास तौर से आज ये सावन के अवसर पे इस पुराण की कथा में जो आज लगातार बारिश के बावजूद भीगते हुए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं दया सिंह को, जो शानदार आयोजन में लगातार 3 बार 3 साल तक
और महाराज जी ने कृपा किया कि छत्तीसगढ़ के प्रति आपका अद्भुत प्रेम है, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति आपका आशीर्वाद है कि आप निमंत्रण पे, छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में, और दया जी जाके आपके पैर पकड़ लेते हैं और आप आ जाते हैं। ये अद्भुत सहयोग है, ये क्रम बना रहे। आपका स्वागत करने के लिए मैं आया हूँ कि आपका छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से मैं स्वयं जाके आपका स्वागत करूं। बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देव सहाय जी को कि 2 शब्द आपके भी सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों। राधे राधे, जय जोहार। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। और ये सहारा दिख रहा है। हम यहाँ पे 5 पंडालों को देख रहे हैं। हमने जब भूमि पूजन के लिए आए थे तो भाई से पूछा था कि भाई इस बार कितने पंडाल लगा रहे हैं। तो भाई ने बोला कि दीदी 5 पंडाल तो लग रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी लगा के रख रहे हैं। और आज हमने देखा कि शायद और एक्स्ट्रा की ज़रूरत थी। तो आज बहुत सुंदर पावन भूमि भोलेनाथ का दरबार और व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य आदरणीय सम्माननीय हमारे गुरु मिश्रा जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन। भाई गुरु जी का आशीर्वाद हम छत्तीसगढ़ के वासियों को सदा से मिलता आ रहा है और बाबा पर भरोसा है कि बाबा इसे हमेशा ऐसे बनाए रखेंगे और गुरुवर का आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा मिलता रहेगा। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, हर हर महादेव। सबको बहुत भव्य और गुरुवर का बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है। हम छत्तीसगढ़ के समस्त शिव भक्तों की ओर से, सनातनियों की ओर से कि बाबा जी ऐसे हमारे स्वस्थ कुशल रखें हमारे गुरुवर को, और सीहोर से लेकर के छत्तीसगढ़ तक ये जो भीड़ दिख रहा है भोलेनाथ का, जो एक कांवड़ यात्रा चल रहा है, ये हमेशा चलता रहे और लोगों के घर में सुख समृद्धि और ये सब जो बन रहा है बनता चला जाए। और आप लोगों को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष अन्य वर्षों की भांति हम लोग का 9वां वर्ष पूरा हुआ। हमने बगिया के फलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में 17, 18, 19 इन 3 दिवस में हमने 1,11,111 पार्थिव लिंग की रचना करी और विधि विधान से पूर्ण शुद्धता के साथ पूजा प्रक्रिया करके कल बाबा भोलेनाथ को और उनके समस्त गणों को विदा किया और वहाँ से निकलकर हम आप तक यहाँ पहुँचे हैं। और इसके साथ ही हम 2 साल से मुख्यमंत्री निवास में पार्थिव शिवलिंग करते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं। वो कल है, कल भी वहाँ पे रखा गया है। तो जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ उन लोग करना चाहें तो अवश्य सिविल लाइन में पधारें, वहाँ भी पार्थिव शिवलिंग की व्यवस्था है। उसके बाद आखिरी सोमवार आ रहा है, आखिरी सोमवार में हम गांव में रहेंगे, वहाँ हम लोग का कलश कांवड़ चलेगा। इसके साथ ही सावन का ये सोमवार पूर्ण होगा। उसके पश्चात आ रहे हैं पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पावन पर्व। समस्त भक्तवृंदों को, माताओं को, भाइयों को, बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जिस तरीके से अशोक सुंदरी माता, गणपति बप्पा और कार्तिकेश्वर जी, ये तीनों भाई बहन का जो स्नेह है वो हम सब में भी समाहित हो और हम अपने भाई बहन के साथ में ये पर्व को सदा बनाते रहें। तो इस तरीके से गुरुवार का बारंबार धन्यवाद, बारंबार आभार। और छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की इस माटी को बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता रहे। तो बहुत इतना हर्षोल्लास के साथ मुझे कई लोगों ने वहाँ पे बोला कि बहुरिया, बेटी, भाभी, आपने इतना लंबा लक्ष्य रखा है पार्थिव शिवलिंग का कैसे पूरा होगा, क्योंकि बरसात भी हो रहा था उस दिन, स्वाति नक्षत्र था, उसके कारण भी। और पहली बार हमारे यहाँ नदी भी पूर्ण अपने वेग के साथ बह रहे थे तो लोगों को आने में असुविधा हो रही थी। पर मैंने उनको बोला कि मैं बाबा के भरोसे कर रही हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद है, बाबा भोलेनाथ का कृपा गण उनके आएंगे, देवी की शक्ति आएंगी और पूरा हो जाएगा। हमने पहला दिन 25,000 किया, दूसरे दिवस 53,000 किया और चौथे दिवस 40,000 किया।
तो जो हम लोग का लक्ष्य था 1,11,111 का, वो उसको पार कर गया। तो इसको कहते हैं बाबा की कृपा। आप लोग बाबा के चरणों में हमेशा इसी तरह ध्यान बनाए रखेंगे और कांवड़ यात्री पूर्ण शुद्धता के साथ कांवड़ को लेके चलेंगे और बाबा तक जल को पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके लिए श्रावण बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी के चरणों में बारू प्रणाम कि हमको यहाँ पर बुलाया और मौका दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, हमारे जय छत्तीसगढ़। हर हर महादेव। शंभु शंभु। दया सिंह को बहुत बहुत बधाई। श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, आरती का क्रम प्रारंभ होगा। सभी अतिथिगण आरती में भोले भज
राधे।